दतिया में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। दतिया पहुंचने का कार्यक्रम है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का। वो दतिया पहुंचेंगे। आज एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी। कल बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। बड़े नेताओं को नामांकन रैली में बुलाया गया है, न्योता दे दिया गया है, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। आशुतोष तिवारी कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से दतिया उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन में शक्ति प्रदर्शन होगा और बीजेपी के तमाम बड़े और दिग्गज नेता नामांकन के दौरान वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। जीत को लेकर भी खास रणनीति तैयार की जा रही है, तो इसी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से भी बातचीत होगी और कार्यकर्ताओं को भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे दतिया उपचुनाव के लिए मैदान में उतरना है, कैसे एक एक जो कार्यकर्ता है उसे जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है। तो आज दोपहर 2 बजे क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी पहुंचेंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कल नामांकन भरवाया जाएगा। पार्टी के सभी बड़े नेताओं को कल नामांकन रैली के लिए दतिया बुलाया गया है और पार्टी के लिए सबसे अच्छी बात फिलहाल यही है कि नरोत्तम मिश्रा मान गए हैं और उनका कहना है कि वो जो कैंडिडेट हैं उनके साथ खड़े हैं और जीत जरूर दिलवाएंगे। कल नरोत्तम मिश्रा भी जब आशुतोष तिवारी नामांकन दाखिल करेंगे तो वहां पर पहुंचने वाले हैं। सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, खूब बवाल हुआ, नरोत्तम मिश्रा के नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा भी मान गए हैं। बड़ी बैठक होने वाली है, सभी को मनाया भी जा रहा है। क्या चल रहा है अभी, कैसी तैयारी वहां पर चुनाव को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी वो नामांकन दाखिल करेंगे और यही वजह है कि कल बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं वो कल दतिया में रहने वाले हैं। और इसका साफ तौर पर संकेत ये है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा है तो कहीं ना कहीं बगावत देखने को मिल रही है और यही वजह है कि इस पूरे डैमेज कंट्रोल के लिए पूरे तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो कल दतिया में उपस्थित रहेंगे। आज बताया जा रहा है कि आज शाम को ही सभी ये बड़े नेता वहां दतिया में पहुंच जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल, वो भी मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर बीजेपी का यही संदेश है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो 24-48 घंटे से 2 दिन से लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं जो एक तरह से एक जो छवि है वो इस जा रही है कि कहीं ना कहीं नेताओं में और कार्यकर्ताओं में जो आपसी विरोध है और गुटबाजी है, उसी को लेकर एकजुट कल बड़े नेता होने वाले हैं बीजेपी के तमाम। और यही संकेत है कि बीजेपी एक है, कार्यकर्ता सभी एक है और एक मिलजुल कर इस चुनाव को जीतेंगे। बिल्कुल अनिल, यानी कि एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। जो तमाम दिग्गज बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, दतिया में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह दतिया पहुंच चुके हैं। जिलाध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा से आज उनकी मुलाकात होनी है। दतिया में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। बैठक में नामांकन को लेकर चर्चा की जाएगी। दतिया उपचुनाव को लेकर भी मंथन होगा। नामांकन में सीएम और नरोत्तम मिश्रा भी शामिल होंगे। अनिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। जीत को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे उतरना है मैदान में और कौन कौन से मुद्दे रखने हैं जिससे कि जीत मिल सके। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं अब की बार इस दतिया उपचुनाव में मौजूद रहेगी, चाहे वो प्रदेश के सभी बड़े नेता हो। एज ए सीएम हो, सीएम डॉक्टर मोहन यादव वही दतिया में भी डेरा डालेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का लगातार दौरा रहेगा। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा पार्टी से एक तरह से जो वरिष्ठ नेता है उससे नाराज है, उनको टिकट काटा गया, लेकिन वो भी साथ में रहेंगे और कैंपेन करते नजर आएंगे। किसके साथ? वो भी आएंगे आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, दोनों ही साथ में नजर आएंगे। और यही वजह है कि जिस तरीके से अब की बार
बीजेपी कोई और कसर इस चुनाव में नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2028 का सेमीफाइनल है। इसलिए पूरी बिल्कुल। ताकत इस बीजेपी इस चुनाव में लगाने वाली है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो विरोध देखा गया था, उस विरोध को भी ये एहसास दिलाने वाली है बाकी विपक्षी पार्टियों को कि हम सब एक है, कार्यकर्ता एक है और मजबूती से ये जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, सिर्फ एक सीट के चुनाव के तौर पर इसे नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ एक उपचुनाव के तौर पर नहीं बल्कि 2028 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका।